अगर तुम लोग भी अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम की है। इस वीडियो में दो चीजें बताऊंगा, पहली प्रेजेंटेशन टिप्स, सेकंड टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले टाइम मैनेज कैसे करना है अकाउंट्स के पेपर में वो सीखते हैं। देखो, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हारा टोटल जो मार्क्स है पेपर के वो है 80 मार्क्स। जो तुम्हें टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 180 मिनट्स। तो अगर तुम 180 मिनट को 80 मार्क्स से डिवाइड करते हो तो तुम्हें 2.25 मिनट मिलेंगे पर मार्क के लिए। मतलब एक मार्क्स का अगर तुम्हें क्वेश्चन करना है तो तुम्हारे पास 2 मिनट 25 सेकेंड होंगे। ठीक है, तुम एक बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दो दो चैप्टर्स की पेयरिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, अगर तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट, तुम्हें पता है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको तुम्हें अप्रोक्सीमेट 16 मिनट में खत्म करना है। ठीक है, तुम्हें पता है कि 3 से 4 नंबर का मेन हेड सब हेड भी आता है। अब मेन हेड और सब हेड वाला क्वेश्चन करने में तुम्हें 8 मिनट तो लगने नहीं वाले अगर 4 नंबर का पेपर आ रहा है तो तुम क्या करो, कैश फ्लो, वो जो तुम वहां से टाइम बचाओगे कि तुम्हें वो 2 मिनट में तुम लिख सकते हो, 6 मिनट तुम्हारे बचे, तो तुम लोग कैश फ्लो का टाइम प्लस जो मेन हेड सब हेड है उसका टाइम प्लस कर लो और उसी हिसाब से अपना कैश फ्लो भी करो और मेन हेड सब हेड वाला क्वेश्चन करो। सेकंड, अगर सपोज कर लो तुम लोगों को गुडविल का क्वेश्चन आया, तुम्हें पता है यार गुडविल का क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 7 मिनट गुडविल कैलकुलेट करने में नहीं लगते, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई जर्नल एंट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसको तुम लोग एक बड़े क्वेश्चन एडमिशन के साथ कंबाइन करके चलो। इसका मतलब है कि तुम लोग ये समझ लो 2.25 मिनट्स मिल रहे हैं तुम्हें, तो तुम दो चैप्टर्स की पेयरिंग करके चलो कि यार एक चैप्टर इजी, एक डिफिकल्ट, दोनों का टाइम कंबाइन रखूंगा, डिफिकल्ट वाले को ज्यादा टाइम और इजी वाले को कम टाइम दूंगा। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच में बोल रहा हूं, आधे से ज्यादा बच्चे अपना अकाउंट्स का पेपर इसी वजह से छोड़ते हैं, ईगो बैटल्स। सर मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल अकाउंटेंसी के पेपर में नंबर लाने हैं या एक बैलेंस शीट का टोटल मैच करके 10 नंबर का पेपर छोड़ के खुशी चाहिए? ओवरऑल नंबर लाने ना, तो तुम्हें पता है अगर कैश फ्लो में तुमने 18 मिनट देने थे, 18 मिनट के बाद भी तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच नहीं हो रहा या तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, ईगो बैटल्स में मत फंसो। अगर 18 मिनट दे रहे हो, कैश फ्लो का कुछ भी करके आओगे ना, तो 6 में से 3, 3.5, 4, 2 नंबर तो मिलेंगे ना। तो तुम अगर उस क्वेश्चन को 24-25 मिनट दे के आ रहे हो, 5 मिनट ज्यादा लगा रहे हो, तो इवेंचुअली होगा क्या कि तुम लोग वो 5 मिनट जो ज्यादा लगाया उससे तुम 2 से 3 मार्क्स का पेपर वैसे भी छोड़ के आओगे। तो अपने अकाउंटेंसी के पेपर में ना अपनी ईगो डाउन रखना, वरना ये पेपर ऐसा हम्बल करेगा ना कि पूरी उम्र याद रखोगे। थर्ड, तुम्हें ना अपना जो भी रीडिंग टाइम है, रीडिंग टाइम में तुम्हें दो चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, तुम्हें पहले डिसाइड कर लेना है कि अगर तुम्हें 2 चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन गिवन है तो तुम कौन सा क्वेश्चन करोगे। ठीक है, सिलेक्ट कर लो कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो तुम लोग। सेकेंड, तुम लोग क्या करोगे, रीडिंग टाइम में कम से कम नहीं तो 10 एमसीक्यूज अपने सॉल्व कर लोगे। बोले वो थ्योरी एमसीक्यूज हो या तुम्हारे न्यूमेरिकल टाइप हो, तो कम से कम देखो 10 से 12 तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये 3 चीजें अगर तुम ध्यान में रखोगे तो तुम्हें मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारा अकाउंटेंसी का पेपर पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एक और बात ध्यान में रखना, देखो कैलकुलेशन अगेन एक बड़ी बात रहेगी। तो तुम जब भी पेपर में लिखोगे तो तुम लोग जो डिजिट्स लिखोगे वो किस वे से लिखोगे। सपोज ये मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, ठीक है, बैलेंस शीट में यहां मैं लिख रहा हूं 2 लाख और नीचे मेरे को लिखना 10,000, तो तुम 10,000 इसके बिल्कुल नीचे लिखो ताकि तुम्हारी टोटलिंग इजीली हो सके। ठीक है, इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा जो तुम बार बार कैलकुलेशंस को रफ वर्क में लिखते हो। तो ये 3 से 4 चीजें ध्यान में रखो, तुम्हारा अकाउंटेंसी का पेपर पक्का पूरा होगा। अब बात करते हैं कि पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। देखो, प्रेजेंटेशन में एक सिंपल सा रूल है, जितना साफ पेपर उतना टाइम टीचर को कम लगेगा तुम्हारे पेपर में, उतनी वो गलतियां कम निकालेगी। तो पहली प्रेजेंटेशन ट्रिप है, जो तुम्हारे फॉर्मेट्स हैं उसको ढंग से बना के आओ। जो तुम्हारे वर्किंग नोट्स है ना, वर्किंग नोट थोड़े ऊपर नीचे भी चलेंगे बट फॉर्मेट्स ढंग से बना के आओ। जो तुम्हारा फाइनल आंसर आता है उसको तुम लोग एक ब्रैकेट में करके आओ। ट्राई करो जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा ये पेज है, तुम्हें पता तुमने आधा सम किया है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, एडमिशन हो, इन सब के जो क्वेश्चन है उसको एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करो और हमेशा पहले फाइनल आंसर लिखना,
फिर सारे के सारे उसके वर्किंग नोट्स लिख के आना। तुम ये 3 से 4 टिप्स को हमेशा ध्यान में रखना। और सबसे मेन है ईगो को साइड में रखना, क्योंकि मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना है। मुझे बस एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसमें झंडे नहीं गाड़ने, मुझे टोटल पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो ये चीजों को ध्यान में रखो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।